हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर कामिल सरताज फ्रॉम नालंदा होम्योपैथिक क्लिनिक, कराची, झारखंड। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। मे बी मैं किसी की यहाँ पर ना बुराई कर रहा हूँ ना ही किसी की तारीफ, बट जो फैक्ट है उस फैक्ट पे आज बात होगी। सिर्फ नाउअडेज बहुत सारे केसेस आ रहे हैं किडनी फेलियर के, AKD एंड CKD। अब पेशेंट्स अपने यहाँ होम्योपैथ डॉक्टर के पास तब आते हैं जब सब तरफ से हार चुके होते हैं, थक जाते हैं, डायलिसिस के लिए डॉक्टर से प्रेफर कर देते हैं। तब उनको लगता है कि शायद एक होम्योपैथ डॉक्टर से सहारा लेंगे तो शायद एक उम्मीद रहती है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी जितने पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स में देख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं से एक बैड ट्रीटमेंट लेकर के आते हैं। वो ट्रीटमेंट क्या है? अपने यहाँ इंडिया में कोई हॉस्पिटल है, आई कांट नेम हिम, मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ, और उस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर हैं जो ये कहते हैं कि गर्म पानी के टब में 40 डिग्री में बैठोगे तो आपका किडनी का जो फेलियर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या होता है ये मैं मानता हूँ थोड़े हद तक कि स्किन इज़ द स्क्रूटरी सिस्टम। स्क्रूटरी सिस्टम में किडनी को इंक्लूड के साथ में स्किन को भी डाल देते हैं। स्किन आपको टॉक्सिन रिलीज़ करेगा, बहुत सारा रिलीज़ होने के बाद, डिटॉक्स होने के बाद तो थोड़ा सा क्रिएटिनिन का लेवल घट जाता है। ये जाहिर सी बात है, ये थोड़ा देर के लिए मान सकते हैं। लेकिन अब ये कोई डॉक्टर दावा कर दे कि हम ये गर्म पानी वाला टब वाले सिस्टम में बैठाएंगे, 4 घंटा 3 घंटा 40 डिग्री टेम्परेचर पे पसीना निकलेगा, आपका किडनी डिटॉक्स होगा और आपकी जो किडनी की जो डायलिसिस की नौबत है वो भी ठीक हो जाएगी, आपको डायलिसिस नहीं कराना होगा, फला 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 फला। बहुत सारी बातें नेट पे भी चलती है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है, एडवर्टीज़मेंट के तौर पे लोग एक दूसरे को बता भी रहे हैं। वो एक लोग जाते हैं AKD का केस लेके, उनका क्रिएटिनिन 2.5 चला गया, वो गर्म पानी में 4 दिन क्या 1 महीना बैठ के आए, 1 लाख रुपये दे करके 2 लाख रुपये दे करके आए, अब बोले कि अब मेरा क्रिएटिनिन 1 पॉइंट में आ गया। चलो मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, बट इट इज़ ओनली फॉर द टेम्परोरी। ये टेम्परोरी है, ये कोई परमानेंट नहीं है कि आपका एक जो किडनी का सेल जो डेथ कर जा रहा है वो रिप्लिकेट होके नेफ्रॉन सेल फिर से एक्टिव होगा और आपके किडनी को फिल्ट्रेशन करेगा और सब कुछ नॉर्मल होगा। वो बहुत ही हद तक इम्पॉसिबल है। थोड़ा देर के लिए आपको रिलीफ कर देगा फॉर द टाइम बिंग, बट इट इज़ नॉट अ परमानेंट, इट इज़ जस्ट अ टेम्प्रोरी थिंग। सो माई डियर पेशेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, ये सब के झांसे में नहीं आना है। आपका क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, आप एक किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं, उसमें क्रिएटिनिन के साथ साथ में यूरिया भी देखें, क्रिएटिनिन के साथ साथ में यूरिक एसिड भी देखें, क्रिएटिनिन के साथ साथ में GFR भी देखें, सोडियम भी देखें, पोटेशियम भी देखें। सब कुछ को देख करके ही डायग्नोस करें कि ये केस AKD है या CKD है। लोग क्रिएटिनिन को कम कर देते हैं, GFR को बढ़ा देते हैं। GFR बोले तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्रिएटिनिन को थोड़ा हद तक थोड़ा सा कम कर देंगे दवा से, अब पेशेंट्स को बोलेंगे पानी मत पियो, दिन भर पानी मत पियो। हाउ इट्स पॉसिबल? बच्चा कोई पेशेंट अगर दिन भर में 1 लीटर भी पानी नहीं पिएगा, हाउ कैन ही सर्वाइव, हाउ कैन ही अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार पाएगा वेल बींग? तो माय डियर पेशेंट्स, ये सब झांसे में नहीं आना है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम द AKD दैन नो प्रॉब्लम। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। जो भी आपके क्लासिकल प्रैक्टिशनर हैं उनसे मिलिए, सारे केस को अच्छे से डिस्क्लोज़ करिए, बताइए पेशेंट डॉक्टर को क्या हिस्ट्री था, क्या परेशानी हुई, कैसे क्या हुआ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। वो आपको डायग्नोज करके फिर आपका रिपोर्टाइज करके एक सिंगल मेडिसिन या जो भी मेडिसिन आपको देते हैं जिस हिसाब से उस मेडिसिन को लीजिए और आप ठीक करिए अपने आप को। इफ़ द क्रिएटिनिन लेवल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, GFR इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे, देन एट दैट केस आपको डायलिसिस कराने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो डायलिसिस कराना होगा आपको। ये नहीं कि आई एम अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ होम्योपैथ डॉक्टर देन आई विल नेवर गो फॉर द डायलिसिस, ये भी वहम है। बुरा ना मानना है, इसमें बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर हो सकते हैं इसमें कंट्रोवर्सी करेंगे, नहीं मैंने 24 क्रिएटिनिन को मैंने 4 मिला दिया, हो सकता है,
इट्स पॉसिबल। आई अप्रिशिएट यू, आई सैल्यूट यू, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बट एट डेथ केस आप डायलिसिस का भी हेल्प ले करके निकाल सकते हैं पेशेंट को। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको किसी भी संबंधित इस तरह सा किडनी का कोई प्रॉब्लम होता है तो बेफिक्र होके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है नालंदा होमियो क्लिनिक, कोकर चौक, कराची। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर इट, टेक केयर।